ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 1। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से, जो कि एक नाव चलाने वाले को पैसे देकर नदी के बीचों बीच नाव में रोमांस कर रहे होते हैं। बट तभी इस गांव के कुछ लोग नाव लेकर आते हैं और इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पकड़ लेते हैं रोमांस करते हुए। देन हम इस गांव के मुखिया चौहान को देख पाते हैं। चौहान से सब कोई डरता है और इसका एक छोटा भाई भी है, छोटे चौहान, और इस चौहान मुखिया की एक बेटी भी है। खैर, जिस लड़का लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ा गया था, उनको पकड़ के चौहान जी के पास लाया जाता है। बट इस वक्त घर पे चौहान जी नहीं थे, तो अब मुखिया जी की बेटी इस मामले को सुलझाती है। मुखिया की बेटी शानू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम दोनों सच में प्यार करते हो? तब बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो मुखिया की बेटी शानू अपना गन लड़के को देती है और कहती है कि लो, खुद को मार के दिखाओ। तब लड़का गन लेकर खुद को शूट कर देता है, बट गन में गोली नहीं थी तो लड़का बच जाता है। इसके बाद लड़की को गन दिया जाता है और कहा जाता है कि लो, तुम भी खुद को शूट करके दिखाओ। बट लड़की डर जाती है और कहती है कि मैं तो इस लड़के से प्यार नहीं करती, मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रही थी। खैर, ये सुनकर लड़का काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो तो इस लड़की से सच्चा प्यार कर रहा था। खैर, जो भी हो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला यहीं पर निपट जाता है। देन मुखिया की बेटी शानू इस मामले को निपटा के अपने बुलेट में बैठकर कॉलेज के लिए निकलती है। और अब हम कॉलेज के टॉपर कुलदीप को देख पाते हैं, जो कि शानू के कॉलेज में ही पढ़ता है, लेकिन इसकी फैमिली काफी गरीब है। कुलदीप के पापा छोटा मोटा काम करके कुलदीप के लिए पैसे जमा करते हैं ताकि कुलदीप पढ़ाई कर सके। खैर, अब हम मुखिया चौहान को देख पाते हैं, जो अपने काम से कहीं बाहर जा रहे थे। बट तभी उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से एक मंत्री जी आ रहे थे। तो एक पुलिस वाला मुखिया जी से कहता है कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन मुखिया जी कहते हैं कि जाकर अपने मंत्री को बुला कर लाओ। तब यहाँ मंत्री जी आते हैं और पता चलता है कि मंत्री जी भी मुखिया से डरता है। दरअसल इस मंत्री का पिता पहले मुखिया जी के घर पे पानी भरने का काम करता था। तो अब मुखिया जी मंत्री से कहते हैं कि जाकर अपनी गाड़ी हटाओ और मुझे जाने दो। खैर, अब ये मंत्री मुखिया जी को यहाँ से जाने देता है, लेकिन मंत्री जी मुखिया को पसंद नहीं करते थे और मंत्री जी कभी न कभी मुखिया जी से बदला लेना चाहते थे। खैर, अब हम टॉपर कुलदीप को देख पाते हैं, जो कि एक नाव में अपनी साइकिल को लाद के कॉलेज जा रहा होता है, क्योंकि नदी को पार करके ही वो कॉलेज जा सकता था। बट नदी पार करने से पहले मुखिया जी की बेटी शानू यहाँ पर आ जाती है अपनी बाइक लेकर। तो अब शानू के आदमी बोट को खाली करवाते हैं। कुलदीप जिस बोट पर बैठा हुआ था, उस बोट को खाली करवाते हैं ताकि शानू वहाँ पर बैठ के कॉलेज जा सके। तो अब बेचारा कुलदीप भी क्या करता, वो अपनी साइकिल को उतारता है और शानू अपनी बाइक को बोट पे लाद कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। लेकिन जाते वक्त ये शानू कुलदीप को दूर से देखकर स्माइल कर रही होती है। देन जब ये दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, तब यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पे टॉपर कुलदीप को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। और जब कुलदीप भाषण दे रहा था, तब दूर बैठी हुई शानू कुलदीप को देखकर मुस्कुरा रही थी। खैर, अब हम कुलदीप के माँ बाप को देख पाते हैं। कुलदीप की माँ मुखिया चौहान जी के घर से कुछ खाना लेकर आई थी, बट कुलदीप दूसरों के दिए हुए खाने को नहीं खाना चाहता था। लेकिन उसकी माँ उसे खाने के लिए कहती है तो कुलदीप खाना खा लेता है। खैर, दूसरे दिन जब कुलदीप कॉलेज जाता है, तब शानू के आदमी कुलदीप की साइकिल को उठाकर ले जाते हैं। देन शानू यहाँ पर आती है और कुलदीप को एक नया साइकिल गिफ्ट करती है। खैर, अब तो समझ ही गए होंगे कि मुखिया की बेटी शानू कुलदीप को पसंद करने लग गई है। खैर, अब रात को गांव में किसी दुबे जी के घर पे बेटी पैदा हुई थी, तो इसीलिए वो गांव में नाच गाना करवा रहे थे। लेकिन यहाँ नाच गाने के लिए किसी लड़की या औरत को नहीं बुलाया गया था, बल्कि एक मर्द को बुलाया गया था, जो कि लड़की के कपड़ों को पहनकर डांस कर रहा था। और ये मर्द कोई और नहीं बल्कि टॉपर कुलदीप का पिता था। कुलदीप के पिता थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए डांस भी किया करते थे। और इस महफिल में मुखिया जी के छोटे भाई यानी छोटे चौहान भी थे, जो कि कुलदीप के पिता के साथ बड़े मजे से नाच रहे थे। और यहाँ पर हम शानू को भी देख पाते हैं, जो अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। शानू अपने अंकल का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी नाचते हुए। खैर, कुलदीप के पिता नाच गाना करके काफी पैसा कमा चुके थे,
मतलब लगभग 10-15 हजार रुपए। और कुलदीप के पिता ये सब कुछ बस इसलिए करते थे ताकि कुलदीप अच्छे से पढ़ाई कर सके, और इसीलिए कुलदीप को भी अपने पिता के नाच गाने से कोई दिक्कत नहीं थी। खैर, अब दूसरे दिन मुखिया चौहान जी अपने छोटे भाई छोटे चौहान को पिंजरे में बंद करके रखे थे, क्योंकि मुखिया जी ने अपने छोटे भाई का वीडियो देख लिया था जिसमें छोटे चौहान जी लड़कों के साथ डांस कर रहे थे। खैर, अब हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि शानू की दी हुई साइकिल को लेकर कॉलेज जा रहा था। बट तभी कॉलेज का एक बदमाश लड़का कुलदीप को परेशान करता है और कुलदीप से उसकी नई साइकिल को छीन लेता है, और इसी बात पे कुलदीप और इस बदमाश लड़के की लड़ाई हो जाती है। और ये बदमाश लड़का अपने साथ अपने दोस्तों को भी बुला लेता है कुलदीप को मारने के लिए। बट तभी यहाँ पर शानू आ जाती है और शानू कुलदीप को बचा लेती है। खैर, जब कुलदीप कॉलेज पहुँचता है तब वो थैंक यू नोट लिखकर शानू को दे देता है, लेकिन शानू चाहती थी कि कुलदीप उसे सामने से आकर थैंक यू बोले। तो अब कुलदीप शानू के पास आता है और शानू कहती है, चलो तुम मुझे एक प्यारी सी शायरी सुनाओ। तब कुलदीप एक प्यारी सी शायरी सुनाता है और शानू को थैंक यू बोलता है। खैर, अब इतनी सारी बातें हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे, और शानू तो कुलदीप से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। देन जब कुलदीप कॉलेज से घर जा रहा होता है तब बीच रास्ते में शानू कुलदीप को रोक लेती है और शानू कुलदीप से कहती है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। और कुलदीप को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो भी मन ही मन शानू को प्यार करने लग गया है। तो खैर, अब मुखिया जी की बेटी और एक गरीब लड़के का रिलेशनशिप कैसा होगा ये तो हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शानू कुलदीप को पसंद करने लग गई थी और शानू कुलदीप के साथ दोस्ती करना चाहती थी। खैर, अब आगे तो अब हम कॉलेज के बदमाश लड़कों को देख पाते हैं जो बात कर रहे थे कि कुलदीप और शानू के बीच में जरूर से कोई चक्कर चल रहा है। देन हम शानू को देख पाते हैं जो कि कुलदीप के बारे में ही सोच रही थी। सोते हुए भी वो कुलदीप को याद कर रही थी और दूसरी तरफ कुलदीप परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं क्यों शानू इसके पीछे क्यों पड़ गई है, क्योंकि कुलदीप शानू के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता था। खैर, दूसरे दिन कॉलेज में जब क्लास चल रही थी तब शानू कुलदीप की तरफ ही देख रही थी और बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इस वजह से कॉलेज वालों को भी समझ आ चुका था कि शानू कुलदीप को पसंद करने लग गई है। देन क्लास के बाद कुलदीप शानू से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना नहीं चाहता क्योंकि तुम चौहान की बेटी हो और हम दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। अब शानू कहती है कि देखो, अब मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ और मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ, और 1 घंटे बाद लाइब्रेरी में आकर मुझे जवाब दे देना। देन शानू लाइब्रेरी में बैठकर 2 घंटे तक इंतजार करती है बट कुलदीप नहीं आता। फिर शानू दोबारा से रास्ते में कुलदीप का इंतजार कर रही थी और कुलदीप रास्ते से आता तो है बट वो शानू को देखकर यहाँ से भाग जाता है। खैर, अब हम चौहान के घर पे चौहान के छोटे भाई छोटे चौहान को देख पाते हैं जो हर वक्त किसी न किसी को गोली मारने के मूड में रहता है। मतलब कोई भी काम निपटाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करो। खैर, अब शानू भी कॉलेज से वापस आती है बट उसका मूड काफी खराब था क्योंकि वो कुलदीप से नहीं मिल पाई थी। और यहाँ शानू के घर पे हम कुलदीप की माँ को देख पाते हैं। कुलदीप की माँ शानू के घर पे खाना बनाती थी। तो अब शानू कुलदीप की माँ से उनके घर का पता पूछती है और फिर सीधा बाइक लेकर कुलदीप के घर पहुंच जाती है जहां पर कुलदीप खाना खा रहा था। तो शानू यहाँ पे कुलदीप की बहन सिमी से कहती है कि चलो मेरे लिए भी खाना लगाओ, मैं आज यहीं पर खाना खाऊंगी। बट तभी कुलदीप बाहर आता है और वो शानू से कहता है कि प्लीज इस वक्त घर से चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो शानू कहती है कि देख लो, अगर तुम मुझसे ना मिले तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकती हूँ और कुछ और भी कर सकती हूँ, तो चुपचाप आज रात 12 बजे मंदिर के पास आकर मुझसे मिलना। तो खैर, अब दोबारा से कुलदीप अपने दोस्त को कॉल करता है और पूछता है कि यार अब मैं क्या करूँ। तब कुलदीप का दोस्त कहता है कि देख, अब तो फंस चुका है, अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे उससे जाकर मिलना ही पड़ेगा। देन हम रात को शानू को देख पाते हैं जो अपने घर से चोरी छुपे बाहर निकलती है और यहाँ कुलदीप भी अपने घर से बहाना बनाकर निकलता है कि वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए जा रहा है। और अब फाइनली कुलदीप जब शानू से मिलता है तो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता। तब शानू कहती है कि मैं चौहान हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। बट कुलदीप कहता है
कि अगर तुम्हारे नाम से चौहान को हटा दिया जाए तो तुम क्या हो, ना तुम पढ़ाई कर सकती हो, ना ही तुम्हारे अंदर कोई खूबी है, तो मैं तुमसे प्यार क्यों करूं, और मैं तो गरीब का लड़का होते हुए भी टॉपर हूं। और अब ये सुनने के बाद शानू कुलदीप को चैलेंज कर देती है। शानू कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे बहुत घमंड है ना, देख लेना अगले सेमेस्टर में मैं तुमसे ज़्यादा नंबर लेकर आऊंगी, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और कुलदीप तो एक टॉपर था, तो इसीलिए वो बेझिझक इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब दूसरे दिन से शानू लाइब्रेरी में बैठकर बहुत सारे बुक्स पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, बट जैसे ही कुलदीप लाइब्रेरी से बाहर जाता है तब शानू बुक पढ़ना छोड़ देती है। मतलब शानू बस कुलदीप को दिखाने के लिए बुक पढ़ रही थी। बट दूसरी तरफ कुलदीप काफी टेंशन में था कि शानू बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर वो ज्यादा मार्क्स लेकर आ गई तो पता नहीं कुलदीप क्या ही करेगा। और दूसरी तरफ शानू भी काफी टेंशन में थी कि पता नहीं ये लड़का समझता क्यों नहीं है, जबकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देन शानू के घर पे हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि चौहान जी के साथ काम कर रहा था। और ये पुलिस वाला शानू को जिस नजर से देख रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर ये पुलिस वाला जरूर से कोई कांड करेगा। खैर अब दोबारा से कुलदीप शानू को देखता है कि शानू काफी ज्यादा पढ़ाई कर रही है और काफी मेहनत कर रही है, और घर पे भी शानू काफी सीरियसली पढ़ाई कर रही थी। और ये देखकर चौहान जी भी काफी सरप्राइज थे कि भाई इसको कौन सा भूत सवार हो गया। और दूसरी तरफ कुलदीप बार बार शानू के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर कुलदीप की बहन सिम्मी कुलदीप को चिढ़ा रही थी कि भैया कौन सी लड़की आपको परेशान कर रही है। खैर अब रिजल्ट का दिन आता है और हम देख पाते हैं कि शानविका चौहान यानी शानू का नाम टॉप पर था, यानी इस वाले सेमेस्टर में शानू ने टॉप किया था। खैर अब टॉप करने के बाद शानू कुलदीप से मिलने के लिए जाती है, बट कुलदीप कॉलेज से गायब था और कुलदीप अपने घर से भी गायब था। खैर अब रात को जब शानू सो रही होती है तब वो कुलदीप के सपने देखती है, बट फिलहाल कुलदीप कहीं पर छिप गया था। और दोबारा से हम कॉलेज के उन्हीं बदमाश लड़कों को देख पाते हैं जो कि कंफर्म हो चुके थे कि जरूर से कुलदीप और शानू के बीच में कोई ना कोई चक्कर तो चल रहा है और आगे जाकर ये लोग टांग अड़ाने वाले थे। कुलदीप और शानू के रिश्ते में आग लगाने का काम यही करेंगे। खैर अब दूसरे दिन शानू रास्ते पर कुलदीप का इंतजार कर रही थी, बट रास्ते से कुलदीप नहीं, कुलदीप का दोस्त आता है। तो शानू कुलदीप के दोस्त को रुकवाती है और उसे कुलदीप को कॉल करने के लिए कहती है और पूछने के लिए कहती है कि कुलदीप कहाँ पर है। तो अब कुलदीप का दोस्त क्या ही करता, वो शानू की बात मानकर कुलदीप को कॉल करता है और कुलदीप बताता है कि वो खेतों के बीच कहीं पर छुपा हुआ है। और अब ये पता चलते ही शानू कुलदीप से मिलने के लिए पहुंच जाती है और यहाँ पे आते ही शानू कुलदीप को किस कर लेती है। और अब कुलदीप भी हो चुका था क्योंकि वो भी शानू को किस कर लेता है और शानू दोबारा से काइंड ऑफ कुलदीप को प्रपोज कर देती है। और अब ये तो पक्का हो चुका था कि कुलदीप अब शानू को मना नहीं कर सकता। इन दोनों की रिलेशनशिप अब आगे बढ़ने वाली है। खैर अब इनके रिश्ते में क्या बवाल होने वाला है वो तो हमें पता चलेगा अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शानू ने कुलदीप को किस कर लिया था और अब इन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाली थी। और अब आगे तो अब कुलदीप और शानू एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो हर रोज मिलते थे और एक दूसरे को गिफ्ट्स दिया करते थे। नाच गाना और बोट वाली डेटिंग यानी बोट वाले को पैसे देकर नदी के बीचों बीच रोमांस करना, ये सब कुछ ये कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज ना जाकर कुलदीप और शानू कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं और इधर क्लास में दोनों के दोनों एब्सेंट थे। तो ऐसे में कॉलेज का बदमाश लड़का सारे क्लास से कह देता है कि देखा कुलदीप और शानू दोनों गायब है, इसका मतलब समझ जाओ। और दूसरी तरफ कुलदीप और शानू एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। खैर यहाँ पे कुलदीप शानू से पूछता है कि तुमने कॉलेज में टॉप कैसे किया। तब शानू कहती है कि मैंने चीटिंग की थी, बट कुलदीप यहाँ काफी टेंशन में था। कुलदीप शानू से कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अगर ऐसा टाइम स्पेंड करता रहा तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा और फिर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और तुम्हारे परिवार वाले हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। बट शानू कुलदीप को समझाते हुए कहती है
कि देखो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और परिवार वालों को भी मना लूंगी। खैर इसके बाद शानू पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जो कि चौहान के साथ काम करता है। तो शानू इस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि देखा मैंने टॉप करके दिखा दिया। दरअसल शानू इस पुलिस वाले को दिखाना चाहती थी कि वो भी टॉप कर सकती है। और यहाँ दूसरी तरफ कुलदीप अपने घर पहुंचता है और कुलदीप की मुस्कुराहट को देखकर उसके पिताजी और कुलदीप की बहन सिम्मी ये समझ जाते हैं कि जरूर कुलदीप के साथ कुछ चल रहा है। बट ऑब्वियसली कुलदीप अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बताता। बट रात को कुलदीप का दोस्त कुलदीप को समझाता है कि देख भाई, ज्यादा प्यार में मत बह जाना, वरना अगर तुम दोनों को किसी ने देख लिया तो फिर बवाल मच जाएगा। बट कुलदीप तो फिलहाल प्यार में डूबा हुआ था, तो इसीलिए वो अपने दोस्त के बातों को भी इग्नोर कर देता है। और अब दूसरे ही दिन जब कुलदीप शानू से मिलने के लिए जाता है, तब कॉलेज के बदमाश लड़के कुलदीप और शानू को एक साथ देख लेते हैं और तुरंत किसी को कॉल कर देते हैं। अब ये किसको कॉल करते हैं ये आगे पता चलेगा। खैर यहाँ कुलदीप और शानू दोनों खेतों के बीच रोमांस कर रहे थे, आशिकी लड़ा रहे थे। बट तभी बदमाश लड़कों ने कॉल करके शानू के अंकल को बुला लिया था। शानू के चाचा जी अपने आदमियों के साथ यहाँ खेतों में आ जाते हैं और फिर कुलदीप का सर फोड़ के शानू को यहाँ से ले जाते हैं। और अब कुलदीप और उसके पिता दोनों को मारा पीटा जाता है और चौहान के पास ले जाया जाता है। यहाँ पे चौहान अपनी बेटी यानी शानू को बुलाता है और शानू कहती है मैं इस लड़के से प्यार नहीं करती, यही लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था। और इतना सुनते ही कुलदीप के होश उड़ जाते हैं। वो लड़की जो कि हमेशा कुलदीप का साथ देने का वादा किया करती थी, उसी लड़की ने कुलदीप को धोखा दे दिया था। और अब इसके बाद शानू के पिता यानी चौहान कुलदीप के पिता के हाथों में कील ठोक देते हैं। उसके बाद कुलदीप और उसके पिता दोनों को मारा पीटा जाता है। कुलदीप के माँ को भी टॉर्चर किया जाता है। पूरे गांव में कुलदीप के परिवार को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। और शानू के चाचा जी एक रॉड को कुलदीप के सीने में घुसा देते हैं, लेकिन लकीली कुलदीप को ज्यादा चोट नहीं आती। बट हद तो तब हो जाती है जब कुलदीप की बहन अपने घर से भाग कर निकलती है। कुलदीप की बहन सिम्मी भागते हुए कुलदीप को बचाने के लिए आ रही थी। बट तभी शानू के चाचा जी सिम्मी के कपड़े फाड़ देते हैं पूरे गांव वालों के सामने। और ये चीज बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। और अब कुलदीप के परिवार को उन्हीं के घर पे बंद करके पूरे घर को आग लगा दिया जाता है। और तभी एक गांव वाला पुलिस वाले को कॉल करता है और यहाँ मदद के लिए बुलाता है। बट ये पुलिस वाला जो कि चौहान के साथ काम करता था, ये अपने पुलिस वालों को कॉल करता है और कहता है कि जाओ गांव पे जाओ, देखो वहां पर क्या मामला चल रहा है। बट ऑब्वियसली कोई भी कुलदीप के पास मदद के लिए नहीं जाता। बट लकीली कुलदीप अपने परिवार के साथ अपने घर के छत के रास्ते से पीछे से निकल जाता है और गांव से निकलकर वो एक बस में चढ़ जाते हैं और सीधे शहर पहुंच जाते हैं। खैर अब कुलदीप अपने परिवार के साथ शहर में किसी रिश्तेदार के घर जाता है। बट यहाँ पहुंचने के बाद हम सिम्मी को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी। ऑब्वियसली सारे गाँव वालों के सामने उसके कपड़े फाड़े गए थे, तो ऐसे में सिम्मी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। देन सिम्मी को अपने कपड़े बदलने थे, तो कपड़े बदलने के लिए वो कमरे में जाती है। बट थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सिम्मी ने खुद को फांसी लगा ली है। वो मेंटली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरी तरफ गांव में हम शानू और उसके दोस्त को देख पाते हैं। शानू की दोस्त शानू से पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने कुलदीप को धोखा क्यों दिया, तू तो उसके साथ रहना चाहती थी, फिर तूने उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की। तब शानू कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मतलब लिटरली शानू को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। और शानू तो अपने दोस्त को ही भगा देती है, कहती है कि अगर तुम्हें भी जाना है तो तुम चली जाओ। और अब शानू के परिवार वाले यानी चौहान जी शानू की शादी करवाना चाहते थे ताकि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ शहर में कुलदीप भी काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था। बट कुलदीप के भैया जिसके घर कुलदीप आया हुआ था, तो ये भैया कुलदीप को समझाते हैं कि देख ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आगे करना ही पड़ेगा। तो अब कुलदीप के भैया कुलदीप को रिक्शा चलाने के लिए कहते हैं। और अब दूसरे ही दिन से कुलदीप अपने भैया के साथ रिक्शा चलाना सीखता है। देन कुलदीप के भैया कुलदीप को एक रिक्शा वाले की नौकरी दिला देते हैं।
तो अब कुलदीप शहर में रिक्शा वाले का काम कर रहा था और दूसरी तरफ गांव में हम उसी मंत्री जी को देख पाते हैं जो कि चौहान से काफी नफरत किया करता था। और अब ये मंत्री जी कुलदीप के घर आए थे, कुलदीप के घर जो कि बिल्कुल जला हुआ था। तो चौहान के छोटे भाई ने कुलदीप के घर को आग लगा दिया था। तो इसी बात का फायदा उठाकर ये मंत्री अब चौहान के परिवार से बदला लेना चाहता था। यहाँ के गांव वाले भी मंत्री के ऊपर जोर डाल रहे थे कि तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। और अब ये बात चौहान तक भी पहुंच जाती है और अब चौहान फटाफट से अपनी बेटी यानी शानू का रिश्ता कराने का सोच रहे थे। तो अब चौहान जी अपने पुलिस वाले से बात करते हैं। पुलिस वाले से कहते हैं कि अगर आपके नज़र में कोई दूर का रिश्तेदार या कोई दूर का अच्छा लड़का हो तो हमारी शानू के लिए बात करिएगा, मतलब शानू के लिए रिश्ता ढूंढ दीजिएगा। तो ये पुलिस वाला भी कहता है कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ दूंगा। और अब ये रिश्ते वाली खबर शानू तक पहुंच जाती है। तो अब शानू अपने दोस्त को फोन करके अपने घर बुलाती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं अभी से अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। तब शानू की दोस्त कहती है कि तूने तो कुलदीप की लाइफ बर्बाद कर दी और तूने भी बहुत बड़ी गलती की है। जब एक लड़की कोई गलती कर देती है उसके बाद कोई उस लड़की की नहीं सुनता, मतलब उसके बाद परिवार वाले जो कहेंगे शानू को मानना ही पड़ेगा। देन हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि शहर में रिक्शा चला रहा था और तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की के पेपर जमीन पर गिर गए थे तो कुलदीप इस लड़की की मदद कर देता है और अब पता चलता है कि ये लड़की IAS की तैयारी कर रही है और कुलदीप इस लड़की से कहता है कि आप जरूर से IAS बनेंगी। देन ये लड़की कुलदीप से पूछती है कि क्या तुम भी पढ़ाई करते थे और अगर पढ़ाई करते थे तो तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी। तब कुलदीप कहता है कि कुछ फैसले किस्मत करता है। बट जब ये लड़की कुलदीप के रिक्शे से उतरती है तब कुलदीप से कहती है कि किस्मत हमारे फैसले जरूर करता है बट कई बार किस्मत को बदलने का फैसला हमें करना पड़ता है। तो अब कुलदीप अपनी किस्मत को कैसे बदलेगा ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा अगला पार्ट। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुलदीप रिक्शा चलाने का काम करता है और तभी वो एक लड़की प्रेरणा से मिल पाता है। प्रेरणा कुलदीप को उम्मीद देती है कि अगर तुम चाहो तो अपने किस्मत को बदल सकते हो। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि कुलदीप जब रिक्शा चलाने का काम कर रहा था तब वो एक IAS ऑफिसर के घर को देख पाता है जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी आलीशान था। कुलदीप घर आकर ये बात अपने भैया राजा को बताता है। तब राजा भैया बताते हैं कि जो नेता वेता होते हैं ना वो तो 4-5 साल के लिए राज करते हैं बट ये IAS ऑफिसर पूरी जिंदगी के लिए राज करते हैं। खैर अब इसके बाद कुलदीप के पास गांव से एक चिट्ठी आती है। ये चिट्ठी कुलदीप की मौसी ने भेजी थी। कुलदीप की मौसी ने कुलदीप के लिए कुछ पैसे भेजे थे ताकि कुलदीप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और ये चिट्ठी देखकर कुलदीप के पिता कुलदीप से पूछते हैं कि क्या तूने पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्या तू पढ़ाई नहीं कर रहा। तब कुलदीप झूठ बोल देता है कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बट अब इसके बाद सचमुच कुलदीप दोबारा से पढ़ाई करने का मन बना लेता है और दूसरे दिन कुलदीप दोबारा से उसी लड़की यानी प्रेरणा से मिलने के लिए जाता है और प्रेरणा से पूछता है कि आप IAS की तैयारी कर रही हो ना, तो IAS की तैयारी करने के लिए क्या चाहिए होता है। तब प्रेरणा बताती है कि अगर तुम ग्रेजुएट हो तो तुम इस एग्जाम को दे सकते हो। बट कुलदीप को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ाई करे और कैसे करे। तब प्रेरणा कुलदीप से कहती है कि देखो तुम मेरे पापा से मिलने के लिए आओ, वो तुम्हें सही से बता देंगे कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है। और अब दूसरी तरफ गांव में हम शानवी को देख पाते हैं। शानवी जो कि अपने घर से बाहर घूमने के लिए जाना चाहती थी बट उसके चाचा जी और उसके पिताजी यानी चौहान शानवी को घर से बाहर जाने नहीं देते। शानवी को घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था और इसी वक्त घर पे आया हुआ था वो पुलिस ऑफिसर और ये पुलिस ऑफिसर चौहान जी से कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। और इतना कहते ही चौहान के छोटे भाई छोटे चौहान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ये 2 कौड़ी का पुलिस वाला हमारे जायदाद के लिए शादी करना चाहता है। बट अब चौहान जी पुलिस वाले से पूछते हैं कि बताइए आप हमारी बेटी से शादी करना क्यों चाहते हो। तब ये पुलिस वाला कहता है
कि देखिए मैं उम्र में बड़ा हूँ, बट फिर भी शान्विका जी के तेवर मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। और रही बात पैसे की, तो मेरे खानदान के पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत सारी जमीन है और हम भी काफी अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। खैर अब इतना सुनने के बाद चौहान जी शान्विका की शादी इसी पुलिस वाले से तय कर देते हैं। खैर अब दूसरी ओर कुलदीप दोबारा से प्रेरणा से मिलने के लिए जाता है और प्रेरणा कुलदीप को लेकर अपने पापा के पास जाती है। प्रेरणा के पापा एक कोचिंग सेंटर चलाते थे, तो अब प्रेरणा के पापा कुलदीप के रिजल्ट को देखते हैं जो कि बचपन से ही टॉप करता आया था। खैर अब प्रेरणा के पापा कुलदीप से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा और अगर तुम टेस्ट में पास हो गए तो एग्जाम के लिए मैं तुम्हें अच्छे से गाइड करूंगा और मेरे कोचिंग सेंटर में तुम पढ़ सकते हो, वो भी आधे फीस में। और ये सुनकर कुलदीप काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब कुलदीप दोबारा से मन लगाकर पढ़ाई करता है। और प्रेरणा अब कुलदीप की दोस्त बन चुकी थी जो कुलदीप की पढ़ाई में मदद कर रही थी। देन अब दोबारा से गाँव में हम पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जिसके पास शान्विका आती है। तो शान्विका यहाँ पुलिस वाले से कहती है कि तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। पुलिस वाला कहता है कि मुझे आपके तेवर बहुत पसंद है और मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ। बट शान्विका कहती है कि तुम मुझसे शादी करके पछताओगे। बट फिर भी पुलिस वाला कहता है कि जो भी हो, अब तो मैं आपसे ही शादी करूंगा। खैर अब यहाँ शहर में यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका था, जहाँ पर लिस्ट में कुलदीप का नाम था लेकिन प्रेरणा का नाम नहीं था। यानी कुलदीप तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया था बट प्रेरणा नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर भी प्रेरणा खुश थी क्योंकि कुलदीप क्वालिफाई कर गया था। और साथ ही में कुलदीप के माँ बाप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुलदीप के पिता कुलदीप को और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। बट इसके बाद कुलदीप को उसके गाँव वाले दोस्त का कॉल आता है। ये दोस्त कुलदीप को बताता है कि शान्विका की शादी होने वाली है। और इतना सुनते ही कुलदीप दोबारा से दुखी हो जाता है और वो बस पकड़ के दोबारा से अपने गांव पहुंच जाता है, जहां पर मंदिर में शान्विका की शादी की तैयारी चल रही थी। कुलदीप यहां दूर खड़ा हुआ छुपकर शान्विका को देख रहा था। देन कुलदीप चुपके से शान्विका के पास जाता है और शान्विका से कहता है कि तुमने मेरे साथ नमक हरामी की है। और ये कहकर कुलदीप यहाँ से चला जाता है। बट कुलदीप को देखने के बाद भी शान्विका अपने शादी का फैसला नहीं बदलती। शान्विका अब भी पुलिस वाले से शादी करने वाली थी। खैर अब कुलदीप शहर में वापस लौटता है, अपने माँ के पास जाता है, रोने लगता है और तब उसकी माँ उसे संभालती है। और यहाँ शादी के बाद शान्विका पुलिस वाले से कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाने वाली, तो तुम कंबल तकिया लेकर बाहर सोफे में सो जाओ। तब पुलिस वाला शान्विका से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मतलब शान्विका किसी और के करीब जाना नहीं चाह रही थी। और दूसरी तरफ कुलदीप अपनी दोस्त प्रेरणा को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था। तब प्रेरणा कुलदीप से कहती है कि तुम उस लड़की को याद करते रहो और गुस्से में आकर पढ़ाई करो, तब तुम डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लोगे। बेसिकली प्रेरणा कुलदीप को प्रेरणा दे रही थी, मतलब मोटिवेट कर रही थी। बट साथ ही में प्रेरणा बताती है कि उसने यूपी पीसीएस के लिए इंटरव्यू दे दिया है और उसका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। इसका मतलब शायद से प्रेरणा की जॉब लगने वाली है। खैर अब दोबारा कुलदीप अपने पढ़ाई में मन लगाता है। वो दिन रात पढ़ता रहता है और काफी ज्यादा मेहनत करता है। फिर एक दिन कुलदीप प्रेरणा से मिलने के लिए जाता है। पता चलता है कि प्रेरणा की जॉब लग गई है और प्रेरणा खुशी में आकर कुलदीप को गले लगा लेती है और कुलदीप को किस कर लेती है। बट कुलदीप प्रेरणा को धक्का दे देता है। दरअसल कुलदीप अभी भी अपनी कमीनी गर्लफ्रेंड यानी शान्विका को भूल नहीं पाया था। अब दोबारा से किसी और को वो अपने करीब आने नहीं देना चाहता था। तो कुलदीप यहाँ प्रेरणा को समझाता है कि देखो तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं नहीं चाहता कि हमारी ये दोस्ती बिगड़ जाए। खैर प्रेरणा समझ जाती है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। देन प्रेरणा जॉब करने के लिए बाहर चली जाती है और साथ ही में कुलदीप के मेंस का रिजल्ट आ चुका था और मेंस एग्जाम में भी वो पास हो चुका था। खैर अब वो तुरंत दोबारा से प्रेरणा को कॉल करता है और ये खुशखबरी देता है। तो अब प्रेरणा कुलदीप से कहती है कि ठीक है अब तुम इंटरव्यू की तैयारी करो। तो अब कुलदीप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर देता है। बट तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। ऐसे में वो किसी दूसरे के घर के बाहर लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी इस घर का मालिक बाहर आकर कुलदीप को देखता है और कुलदीप को डांट लगाता है। बट कुलदीप समझाता है कि वो यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है। तब ये आदमी कुलदीप से कहता है
कि ठीक है, मैं ये वाली लाइट ऑन रखता हूँ, तुम जितनी देर चाहो पढ़ाई कर लो। तो अब कुलदीप अपने इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो चुका था और दूसरे ही दिन वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है और साथ ही में उसकी माँ उसे छोड़ने के लिए आती है। बट तभी रास्ते में कुलदीप की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। कुलदीप और उसके भैया फटाफट कुलदीप की माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पे कुलदीप के भैया कुलदीप को समझाते हैं कि देख, तू यहाँ पर रहने दे, तू अपना इंटरव्यू देने के लिए जा, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तो कुलदीप अपने माँ को छोड़कर इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो कुलदीप इंटरव्यू में आकर अपनी स्टोरी बताता है और सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है और कुलदीप की स्ट्रगल स्टोरी सभी को काफी अच्छी लगती है। कुलदीप ने सारे क्वेश्चंस का भी काफी अच्छे से आंसर दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुलदीप इस इंटरव्यू को क्लियर कर जाएगा, मतलब वो इंटरव्यू में भी पास हो जाएगा। बट अब यहाँ से निकल के कुलदीप तुरंत अपने माँ के पास जाता है। बट पता चलता है कि कुलदीप की माँ अब कोमा में जा चुकी है। खैर अब क्या कहें, कुलदीप की किस्मत अच्छी है या फिर बुरी, जो भी हो अगले पार्ट में शायद ये कहानी खत्म होने वाली है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।